फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहिदे का आज़म। मुआशी और तिजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी सदर ट्रंप के हमरा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमरीका से ज्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी ओहदेदारान से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जोहरी असासों की इजाजत दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाजों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जजेस ट्रांसफर का एक पूरा तरीका आर्टिकल 200 में दिया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकुज है। सेहत के शोबे में काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। फिर एक ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मुयसर नहीं थी। गुज़िश्ता 4 साल में आवाम रुल गए। उनका पुरसाने हाल नहीं था। कोशिश है आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत सहूलियात पहुंचाना ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का मुआयना किया और डॉक्टर्स को नई गाड़ियों की चाबियां दी। ईरान के इसराइल पर खौफनाक हमले। सैजिल मिसाइलों की गरज से सेहोनी फौज पर हैबत तारी। इसराइली खौफ व हरास का शिकार ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सौरों का अस्पताल को निशाना बनाया। 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। तेल अवीव पर ईरान की ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। बेंजामिन नेतन्याहू की सौरों का अस्पताल पर हमले के बाद ईरान को गीदड़ भभकियाँ। कहा कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी फौज ने कहा कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सेहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल के जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से ईरान पर हमले। तेहरान के मुज़फ़्फ़राती इलाके लुइसियाना और सनती शहर कराच पर भी शदीद बमबारी। इसराइली फौज की वसी ईरान के रिहायशियों को इनखला की धमकी। आराक और खुंदक में हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेड क्वार्टर्स को भी तबाह करने का दावा।
ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात कल से होंगे। बातचीत के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची से तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची ने कहा कि सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, जारहियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो हर औरत, बच्चा और जवान मुल्क के लिए लड़ेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि वतन के दिफा पर अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास, तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तिबी सहूलियात और जदीद तिबी तहकीक के लिए आलात से लैस होगा। शहबाज शरीफ की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रंप का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम सरेंडर करेगी, ना पीछे हटेगी। खामनाई ने अमेरिका को फौजी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो इसके नताइज भुगतेंगे। वाशिंगटन की जानिब से फौजी मुदाखलत नाकाबिल तलाफी नुकसान का बाइस बनेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कतर के अमीर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सफारतकारी की जरूरत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का मिस्री और ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आलमी क़ुव्वतों से फौरी मुदाखलत की अपील। तसादुम को आलमी रुख इख्तियार करने से रोका जाए। UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान इसराइल जंग पर ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया। अमरीकी सदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। कहा कि मेरा अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप ने हमले की मंजूरी दी या नहीं, मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। ईरान पर अमरीकी हमले का मामला जौहरी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप हमले का हुक्म ईरानी रद्द-ए-अमल को देख कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ट्रंप ईरानी हुकाम को मुलाकात की दावत देंगे। ईरान मुलाकात की पेशकश कबूल कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह ने अमेरिका इसराइल इल्जाम की तरदीद कर दी। राफेल ग्रॉसी ने कहा ईरान में किसी भी मकाम पर एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें ईरान पर 60% तक यूरेनियम अफजूदा करने के शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाक ईरान बॉर्डर से रवाना होने वाले शहरी सफरी मालूमात हुकाम को फराहम करें। बरवक्त राबते से बॉर्डर पर क्लियरेंस में आसानी होगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपो की हिदायत। कहा कि सफारत खाने और कौंसल खाने हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। गैर ज़रूरी पेचीदगियों से बचने के लिए पेश की इतला ज़रूरी है। नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई बहुत जरूरी है। रोजगार के नए मौके फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत पाकिस्तान से सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। सारा भारतीय मीडिया झूठा बयानिया फैला रहा है।
हमारा मौक़िफ़ सच पर मबनी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दीगर ममालिक में गया। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया टॉक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हवाएं ना चलने से हब्स की कैफियत बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।